बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 को रीड करते हैं, जिसमें बता रहा है कि फर्म परचेज ए मशीनरी फॉर ₹50,000 ऑन 1 जनवरी 2006. Depreciation is to be provided annually according to the fixed installment method. The useful life of the asset is 10 years and residual value is ₹10,000. Show the machinery account for the first 4 years and find out the annual depreciation. तो वो स्टार्ट में बता रहा है कि फ़र्म ने मशीनरी परचेज़ की है 50,000 की 1 जनवरी 2006 में, और फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। यूज़फुल लाइफ ऑफ द एसेट जो है वो 10 साल है और रेजिड्यूल वैल्यू दी गई है 10,000। इस क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन की ना तो अमाउंट दी गई है, ना ही डेप्रिसिएशन का रेट दिया गया है कि कितने % हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन में जहाँ पे डेप्रिसिएशन का रेट या उसकी अमाउंट ना दी गई हो और रेजिड्यूल वैल्यू दी गई हो, तो फिर हम ऐसे क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन की अमाउंट फाइंड करने के लिए फार्मूला लगाते हैं, ताकि डेप्रिसिएशन की अमाउंट का पता चले और हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। 4 साल का हमने डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है, तो पहले हम डेप्रिसिएशन की अमाउंट फाइंड करते हैं। डेप्रिसिएशन की अमाउंट फाइंड करने के लिए हम थोड़ी सी वर्किंग करेंगे। वर्किंग में क्या है, हम एनुअल डेप्रिसिएशन फाइंड करेंगे कि कितनी होगी। एनुअल डेप्रिसिएशन फाइंड करने के लिए हम एसेट की कास्ट में से रेजिड्यूल वैल्यू माइनस करेंगे और उसकी जो एसेट की जो लाइफ है, एस्टिमेटेड लाइफ बताई होगी, उस पर डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास एसेट की अमाउंट डेप्रिसिएशन की अमाउंट आ जाएगी कि कितनी डेप्रिसिएशन चार्ज होगी। तो एसेट की कास्ट 50,000 है, रेजिड्यूल वैल्यू 10,000 बताई हुई है, और जो एसेट की एस्टिमेटेड लाइफ है वो 10 साल बताई हुई है क्वेश्चन में। एसेट इज़ यूज़फुल लाइफ ऑफ द एसेट इज़ 10 ईयर। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो एसेट की जो डेप्रिसिएशन है वो 4,000 हमारे पास आ जाएगी। तो मशीनरी का अकाउंट बनाना है, डेबिट साइड है, क्रेडिट साइड है। डेट वाले कॉलम में हम डेट ऑफ परचेज लिखेंगे एसेट की, जो कि बताई हुई है 1 जनवरी 2006, और डेबिट साइड पे हम पहले एसेट को परचेज़ करने की एंट्री पास करेंगे। तो एसेट को परचेज़ करने की एंट्री होती है एसेट अकाउंट डेबिट और बैंक अकाउंट क्रेडिट। एसेट अकाउंट डेबिट हो रहा है तो डेबिट साइड पे ये एंट्री पास की जाएगी। रेफरेंस में हम वो अकाउंट लिखते हैं जो कि क्रेडिट हो रहा होता है। तो इस एंट्री में एसेट को परचेज़ करने की एंट्री में एसेट डेबिट हो रहा होता है और बैंक अकाउंट क्रेडिट हो रहा होता है। तो बैंक रेफरेंस में लिखेंगे, उसकी अमाउंट लिख देंगे। इस ईयर को हम क्लोज़ करेंगे। 4 साल का हमने अकाउंट बनाना है, तो पहला साल है, इस ईयर को हम क्लोज़ करेंगे, तो इस एसेट की डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। डेप्रिसिएशन की एंट्री होती है डेप्रिसिएशन टू एसेट अकाउंट। एसेट क्रेडिट हो रहा है तो ये एंट्री क्रेडिट साइड पे पास करेंगे। क्लोजिंग डेट हम लिख लेंगे यहाँ पे 31 दिसंबर 2016 और डेप्रिसिएशन रेफरेंस में लिखेंगे, और जो हमने डेप्रिसिएशन की अमाउंट यहाँ पे फाइंड की थी ये हम लिख देंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट के सामने। इस ईयर को क्लोज करने के लिए हमें इसका बैलेंस सीडी फाइंड आउट करना है, क्लोजिंग बैलेंस फाइंड करना है। एसेट की कास्ट में से डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। यही क्लोजिंग बैलेंस नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस होता है। बैलेंस बीडी ब्रॉट ऑन बैलेंस कहलाता है 46,000। इस साल मज़ीद कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई, ना कोई एसेट परचेज़ किया ना सेल किया। इस ईयर को भी हम क्लोज़ करेंगे। क्लोज़ करने के लिए एंडिंग डेट लिखेंगे और इस साल की डेप्रिसिएशन चार्ज कर देंगे। डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए डेप्रिसिएशन की दोबारा से एंट्री पास करेंगे, जो कि पहले भी हमने पास की थी, और ये स्ट्रेट लाइन मेथड है। तो यहाँ पे जो फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड है, यहाँ पे जो डेप्रिसिएशन एक दफ़ा कैलकुलेट की जाती है, जो डेप्रिसिएशन की अमाउंट हमारे पास आती है हर साल वो सेम ही रहती है, फिक्स्ड रहती है। तो 4,000 ही इसकी डेप्रिसिएशन होगी दूसरे साल भी। तो इस ईयर को भी हम क्लोज़ करेंगे। क्लोज़ करने के लिए बैलेंस बीडी में से डेप्रिसिएशन की अमाउंट माइनस करेंगे, तो हमारे पास बैलेंस सीडी आ जाएगा। ये बैलेंस सीडी नेक्स्ट ईयर का 2008 का ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा, बैलेंस बीडी बन जाएगा। 4 साल का अकाउंट हमें उसने कहा है, अभी 2 साल की डेप्रिसिएशन की है, तीसरे साल हम शिफ्ट हुए हैं। इस साल को भी हम क्लोज़ करेंगे 31 दिसंबर 2008 को। इस साल की भी डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो डेप्रिसिएशन अमाउंट हमारे पास फिक्स्ड है, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड के तहत 4,000 ही रहेगी हर साल। इस साल को हम क्लोज़ करेंगे। क्लोज़ करने के लिए ओपनिंग बैलेंस में से क्लोजिंग डेप्रिसिएशन के अमाउंट माइनस करेंगे, तो हमारे पास एक क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा, बैलेंस सीडी आ जाएगा, बैलेंस कैरिड ऑन आ जाएगा। इस बैलेंस को नेक्स्ट ईयर 4th ईयर में कन्वर्ट करेंगे, ये ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। बैलेंस बीडी 1 जनवरी 2009 लिखेंगे। इस ईयर को भी क्लोज करने के लिए हम
क्लोजिंग रेट लिखेंगे और डेप्रिसिएशन इस साल की चार्ज करेंगे जो कि 4000 होगी, जो कि फिक्स्ड है, और इस साल को भी हम क्लोज कर देंगे। तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी। मेरा क्वेश्चन है, आप सब इस पे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, रिप्लाई ज़रूर कीजिएगा कि अगर एसेट का रेट ऑफ डेप्रिसिएशन ना दिया हो, अगर एसेट की डेप्रिसिएशन की अमाउंट या उसकी परसेंटेज ना दी हो तो डेप्रिसिएशन फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं। बहुत शुक्रिया, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। जज़ाकल्लाह।